तो हमारा आज का टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। धर्म का मतलब होता है मान्यता, वह मान्यता जो लोगों द्वारा मानी जाती हो। और निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पक्ष ना लेना, यानी कि यदि कोई राज्य अगर किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है तो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य बन जाता है। अब हमारे लिए जानने की ज़रूरी बात यह है कि आखिर धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरत क्यों है और भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसे आया। तो 1947 में यानी 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक राज्य घोषित कर लिया, वहीं हिंदुस्तान ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की उपाधि दी, यानी कि सेक्युलर। इंग्लिश में धर्मनिरपेक्षता को सेक्युलरिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश को चलाने के लिए, हर राष्ट्र को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार का काम होता है अपने नागरिकों की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, एक आम शब्दों में बताई गई बात को पूरा करना। उसी प्रकार उन हर देश के नागरिकों की अलग अलग मान्यताएं भी होती हैं, जो कि धार्मिक मान्यताएं होती हैं। अगर हम भारत का ही उदाहरण लें तो भारत में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। भारत की विभिन्नताओं की बात करें तो संपूर्ण विश्व में जितनी विभिन्नताएं होंगी उतनी अकेले भारत में मिल जाएंगी। यहाँ लोगों की भाषाओं में विभिन्नता है, पहनने में है, रंग रूप में भी है, संप्रदायों में है, सोच में है। हर तरह से अलग अलग तरह से भारत में विविधताएं दिखाई जा सकती हैं। उन्हीं विविधताओं में से एक विविधता है धार्मिक विविधता, यानी कि धर्म की विविधता। भारत में अनेक धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जैन और अन्य। यानी एक धर्म और इतनी सारी विभिन्नताएं। उसी तरह हर धर्म की मान्यताएं अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, उनकी सोच, उनके तरीके, उनके त्यौहार, हर चीज़ में विभिन्नता पाई जाती है। धर्मनिरपेक्ष सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सभी धर्मों को बराबरी देना, यानी कि यदि सरकार किसी एक धर्म के पक्ष में कार्य करे तो वह धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं हुई। यदि वो किसी एक धर्म के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे तो वह धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं हुई। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार से वही हो सकती है जो अपने सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार दे, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, जैन हो या अन्य किसी धर्म से संबंधित हो या उसका कोई धर्म ना हो। भारत की धर्मनिरपेक्षता
की जो उपाधि है वह संपूर्ण विश्व में जानी जाती है। एक तो भारत इतने ज़्यादा विभिन्नताओं वाला देश है, उसके बाद इतनी विभिन्नताओं वाले देश ने अपने आप को एकजुट बना के रख रखा है और सभी धर्मों को एक बराबर बना के रख रखा है। तो यही जो सारी चीज़ है ये धर्मनिरपेक्षता का फ़ायदा है। यदि अगर भारत की सरकार या फिर भारत में धर्मनिरपेक्षता ना अपनाई गई होती तो जो भारत के ये सारे धर्म हैं, ये हैं तो सारे भारतीय, तो ये आपस में लड़ते कि हमें कम दिया या हमें ज़्यादा दिया, या हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं दिया, या फिर उसको ये ज़्यादा दिया। तो इसीलिए भारत ने जो अपने लिए जो चुना वो चुना धर्मनिरपेक्षता, और इसीलिए यहाँ की सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना ज़रूरी है। किसी भी देश के आंतरिक विकास के लिए उसके आंतरिक माहौल को शांति प्रिय होना आवश्यक है। यदि अगर सभी धर्म आपस में लड़ेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए सभी धर्मों को शांत रखने के लिए और अपने देश में शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता सबसे अच्छा सूत्र साबित हुई। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की लोग आलोचनाएं भी करते हैं और लेकिन तारीफ़ें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोगों को सभी धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति है। हिंदू मस्जिदों में जा सकते हैं और मुसलमान मंदिरों में जा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों गुरुद्वारों में भी जा सकते हैं और गुरुद्वारे वाले मस्जिद और मंदिरों में भी जा सकते हैं। सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और इसी के साथ साथ सभी धर्मों के लोग अपनी परंपराओं को भी पूरा कर सकते हैं यदि उसमें किसी और व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो रहा हो तो। वहीं अगर हम धार्मिक भेदभाव करेंगे तो वह व्यक्ति अपने विकास को नहीं मिल पाएगा और ना ही उसका विकास हो पाएगा, क्योंकि योग्यताओं के हिसाब से अगर उन्हें पोजीशंस मिलेंगी तो वे अपना विकास कर पाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये वह फ़ायदे हैं जो आम तौर पर दिखाई देते हैं। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो वाले फ़ायदे हैं जो आम तौर पर दिखाई देते हैं। यदि अगर हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होगा तो हमारे देश का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, देश में शांति बनी रहेगी, और विश्व स्तर पर भी हमारी छवि अच्छी बनी रहेगी। ये वह वाले मुद्दे हैं जो आम तौर पर हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी धर्मनिरपेक्ष होने का भारत को हमेशा फ़ायदा हुआ है और प्रति व्यक्ति को भी फ़ायदा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता भारत का एक ऐसा उदार तत्व साबित हुआ जिसकी वजह से हम भारत को एक संपूर्ण और एक संप्रभुत्व राज्य कह सकते हैं और कहते भी हैं। हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए सबसे ज़रूरी सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना आवश्यक है, फिर व्यक्तियों को धर्मनिरपेक्ष होना आवश्यक है ताकि सभी धर्मों के लोग विकास कर सकें, और जब हर व्यक्ति का विकास होगा तभी होगा विकास देश का। धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए एक उदार तत्व साबित हुई और यही हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक है, और हमारी आंतरिक शांति के लिए भी धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। You understand
द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म।